4s 4p और 4d में जाएगा। चलिए देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्या बोल रहा है, राइट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको ऐसे ही फॉर्म में देगा, आपको कोई दो कंपाउंड दे देगा, बोलेगा दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट में डिफरेंस बताओ, किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है किसका कम है, कौन डायामैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है, इस तरह भी पूछ सकता है, कंपैरिजन भी पूछ सकता है। लेकिन मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है ये, तो मान लीजिए यहाँ पे Fe है तो Fe को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Fe को X मान लो, H2O को 0 होता है, H2O न्यूट्रल होता है, H2O और NH3 हमेशा क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो 6 × 0 करोगे तो 0 जाएगा, प्लस स्पीशी पे टोटल चार्ज कितना है +3, तो X = +3 आ गया। तो यहाँ पे हो गया कि ये Fe पे कितना चार्ज है, 3+ चार्ज है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe? Fe का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर होता है 26, तो आर्गन तक होता है 18, आर्गन तक होता है 18, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं 3d6 4s2। क्लियर है? 18 + 2 20, 20 + 6 26। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें आयशा? जैसे हम लोग कल सीरीज में लिख रहे थे ना, मैंने आपको बताया था ना 1s फिर 2s 2p 3s 3p 3d, मैंने उस तरह बताया था ना, तो उस हिसाब से 4s पहले आ जा रहा था, उस हिसाब से क्या हो रहा था 4s पहले आ रहा था 3d बाद में आ रहा था। क्लियर है ये चीज़? लेकिन 3 वाला शेल क्या लिखते हैं हम लोग, उसको पहले लिख देते हैं। उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है, तो 3d को हम बाद में लिखते हैं 4s पहले लिखते हैं। लेकिन 3 वाला तो पहले आना चाहिए ना, 3 वाली शेल पहले आनी चाहिए, 4 वाली बाद में आनी चाहिए। जब इस तरह कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम इसको 3d6 और 4s2 लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं, sp3d2 होगा। चलिए अब देखिए, चलिए हाँ Fe3 का क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन भाई, आर्गन 18 और S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि 3 + 3 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं यहाँ से, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 6 से कितने निकलेंगे, D से 1, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बन गया 3d5। 4s में कितने बचे, 0। अब 4 वाली ऑर्बिटल अगर पूरी देखोगे तो 4s में 0, 4p में 0, 4d में भी 0। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब यहाँ पे बनाइए d ऑर्बिटल, 1 2 4 5, ठीक है। यहाँ पे बनाया मैंने s का ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे मैं किसका बना रहा हूँ, s का ऑर्बिटल बना लेता हूँ। ये 3d का ऑर्बिटल हो गया, ये 4s का हो गया, और नीचे बना दूँ क्या मैं, ये 4p का ऑर्बिटल हो गया, ठीक है 4p, और यहाँ पे क्या हो गया 4d का ऑर्बिटल हो गया, 1 2 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 4d का ऑर्बिटल। आयशा दिख रहा है आपको? अब देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। कैसे करेंगे फिल, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब शेल तो बाकी सब शेल सारी खाली है, ठीक है। अब क्या होगा ज़रा देखिए, अब यहाँ पे H2O आपका लीगेंड आ रहा है, लीगेंड आया, और ये कैसा लीगेंड है, वीक लीगेंड है। अब वीक लीगेंड के अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है कि इनको क्या कर पाए, एक साथ कर पाए, ठीक है। वीक लीगेंड है, देखेगा यहाँ तो पहले से ही भरा हुआ है, मेरे कहने से ये एक होगा नहीं, तो ये लीगेंड क्या करता है, इसको ऐसे ही रहने देता है और खुद दूसरे ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाता है। लीगेंड, नंबर ऑफ लीगेंड कितने टोटल यहाँ पे, 6 लीगेंड है। तो चलिए ज़रा ये 6 लीगेंड कहाँ पे आएंगे, एक लीगेंड तो यहाँ पे आ जाएगा, पेयर के साथ आएगा ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे। अब ये कैसे बन जाएंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो एक H2O आ जाएगा यहाँ पे, एक H2O आ जाएगा यहाँ पे, एक H2O यहाँ पे, एक H2O यहाँ पे, कितने H2O हो गए, 3 और 1 4,
4 H2O हो गए, 2 और बाकी हैं, तो एक H2O यहाँ पे, एक H2O यहाँ पे। क्लियर है? 6 ऑर्बिटल हमारे पास क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये काम आपने कर दिया है, अब तुरंत आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने बताइए? एक S का बना, एक S का बना, 3 P के बने, 3 P के बने, और अभी दे रहा हूँ, ऊपर वाली चेन से निकालो यहाँ पर, ये टेस्ट कॉपी दूंगा, यासिर की भी होगी। एक कितने का बना? एक S का बना, 3 P के बने और 2 D के बने, तो कितना हो जाएगा? अब अच्छा D के बच्चे क्या करते हैं कि D के सारे गिन लेते हैं, यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करना आप लोग भी। एक S, 3 P और 2 D, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? S1 P3 D2 sp3 D2। क्लियर है आयशा? चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? अगर मान ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बोल दे, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बोल दे तो कैसा हो जाएगा इसका? ऑक्टाहेड्रल, याद रहेगा? ऑक्टाहेड्रल हो गया। चलिए, यहां से पूछेगा व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? n+2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5, 5 है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? अंडर रूट के अंदर 5, 5 + 2, 5 + 2 7, 7 5 से 35, तो अंडर रूट में 35। ठीक है, ये 35 है, अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 35 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, और आगे क्या पूछ रहा था? नेचर बोल सकते हो। व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स? नेचर का मतलब है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो बताइए यहाँ पे क्या है? ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को नहीं देखना है आपको, ये वाला देखना है 3D वाला, सारे के सारे अनपेयर्ड हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। क्लियर है? फिर आगे आ जाओ, कौन सा ऑर्बिटल ले रहा है ये? आउटर डी ऑर्बिटल या इनर डी ऑर्बिटल? ये तो इनर डी ऑर्बिटल है, ये आउटर डी ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल ऑक्युपाई कर रहा है? इनर। इनर कैसे होगा बेटा? sp3 D2, देखो बाहर वाला ऑर्बिटल ले रहा है ना। लिगेंड कहाँ पे आ रहा है? जहां पे लिगेंड आ रहा है वहां पे देखा जाता है। लिगेंड बाहर वाले पे आ रहा है ना, इस पे आ रहा है, देखो लिगेंड इसके पे ऑर्बिटल यहाँ पे आ रहा है, अंदर वाले ऑर्बिटल पे नहीं आ रहा है, और आउटर डी ऑर्बिटल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके जेई में भी पूछा जाता है, जेई का एग्ज़ाम दोगे जैसे उसमें भी पूछा जाएगा, प्लस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाना है, कंफर्म 110%। ठीक है ना? तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको याद कर लो, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आना ही आना है 110%, और बड़े क्वेश्चंस में आता है ये, याद रखिएगा। ठीक है आयशा? आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड। तो अगर आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना है तो कैसा होगा? लो स्पिन या हाई स्पिन? लो स्पिन और हाई स्पिन आप एक चीज़ देख के चेक कर सकते हो। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर मेरे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है हमारे कॉम्प्लेक्स में तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है। इलेक्ट्रॉन जब पेयर हो जाएंगे तो वो घूम नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब पेयर हो जाएंगे तो क्या होगा? वो घूम नहीं पाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन अकेला रहेगा, तो वो घूम सकता है आराम से। होता है कि नहीं होता है? चल, तो ये क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी को? बेटा आपको क्लियर है आयशा? वो सभी को लगता है ऐसा। देखो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा समझ लो ध्यान से। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पर जो सीरीज होती है आप वो प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 इस तरह होना चाहिए। लेकिन ज़रा यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गलत है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये गलत है। होना ऐसे ही चाहिए था, सारे एलिमेंट के लिए ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये कोबाल्ट के लिए एक्सेप्शन है। क्रोमियम के लिए जैसे एक्सेप्शन बताया था मैंने, वैसे ही कोबाल्ट के लिए भी एक्सेप्शन है। ये क्रोमियम और कोबाल्ट, उस दिन मुझे वो मेटल का नाम याद नहीं आ रहा था कौन सा, वो कोबाल्ट ही है। कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों ट्रांजिशन मेटल होते हैं और उनका एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 होना चाहिए था रूल के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो यहाँ पे d वाली ऑर्बिटल को ज़रा यहाँ पे देखिए, अच्छा नहीं सही तो है यार, एक मिनट रुकिएगा, मैं ढूंढ के बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा मेटल है। ये सही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट जो 27 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, ठीक है। आप करो वैसे ही, जैसे आप नॉर्मल करते हो वैसे ही करो। देखिए यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इतना होगा, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको मैंने एक पॉइंट वहाँ पे गलत लिख गया था मुझसे। वो पिछले वाला लो स्पिन नहीं होगा, वो कैसा होगा, हाई स्पिन होगा। जहाँ पे भी वीक लिगेंड यूज़ हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हो पा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हो पाएंगे तो वो उनमें स्पिन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अकेला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पिन करता है, ठीक है, और पेयर में इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं कर पाता, एक दोनों को दूसरे रोकते रहते हैं, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में आप चेंज कर लीजिएगा, वो हाई स्पिन है। चलिए कोबाल्ट ये है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला भाई, ये होता है F का होता है -1, तो 6 × -1 इक्वल टू -3। तो यहाँ पे X इक्वल टू कितना आ गया, +3 आ जाएगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया, तो ये हो गया CO3+। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s से निकलना चाहिए क्योंकि 4s बाद में आएगा शेल, 3d7 और 4s। हाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4s0 और 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 3d6। 4 वाले को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4p भी 0 है और 4d भी 0 है, करेक्ट। चलिए ज़रा देखिए यहाँ पे, अब बनाइए। हाँ करेक्ट। अब देखो 1 2 3 4 5, ये 3d वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। d में कितने ऑर्बिटल है, d में ज़रा देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, करेक्ट। 4s में देखो ज़रा, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली रहेगा। 4p में देखो ज़रा, 4p में देखो ये भी खाली है, और 4d में देखोगे, 4d में देखोगे ये भी खाली है। अब यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन कितने हैं, 6 हैं। फ्लोरीन कैसा है, लो स्पिन की वीक लिगेंड के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये वीक लिगेंड है, ये F6 जो है वो वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा, एक F यहाँ पे आ जाएगा, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, एक F 3 और एक 4 और 4 2 6। ठीक है, तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन S का एक ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल और D के 2 ऑर्बिटल। ज्योमेट्री कैसी हो गई इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सब कुछ लिख सकते हो। नेचर कैसा हो गया, नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखो अनपेयर्ड हैं, पैरामैग्नेटिक। और क्या बताना होता है हमें, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, n+2। कितना है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ 4 होगा। ठीक है, बहुत लोग पूरा इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, पूरा नहीं गिना जाता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड गिने जाते हैं। 4 + 2, 4 + 2 6, 6 4 24 आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए, कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स कि इनर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है, तो स्पिन इसका हाई होगा। स्पिन कैसा होगा, हाई होगा। वीक लिगेंड मतलब स्पिन हाई। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन हाई, इसका स्पिन हाई, इसका भी स्पिन हाई होगा, इसका भी स्पिन हाई होगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाई नहीं हो सकता, ठीक है ना, इस वाले का लो रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्पिन हाई रहेगा, क्योंकि ये पेयर्ड है। तो यहाँ पे रहेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी रट गई आप लोगों को, क्या क्या निकालना होता है हमें, किसी भी तरीके के डाउट है इसमें? हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि भाई केवल ज्योमेट्री बताइए और नेचर बताइए, तब आप यही दोनों बताओगे। क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं करता है, वो बोलता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तब आपको अकॉर्डिंग टू VBT, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, एक क्वेश्चन है, NiCl 4 2 is paramagnetic, while NiCO4 is diamagnetic, though both are tetrahedral, Why? ये क्वेश्चन है आपका कि NiCl4 2- is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic, though both are tetrahedral। दोनों के दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल हैं। Why? गिव द रीजन। क्या है रीजन, आपके दिमाग में आ गया तुरंत, बताइए हाँ या ना। दोनों टेट्राहेड्रल हैं, इसका मतलब है कि नेचर दोनों का सेम है, सॉरी ज्योमेट्री दोनों की क्या है, सेम है।
लेकिन एक पैरामैग्नेटिक है और एक डाई मैग्नेटिक है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हाँ वेरी, बस यही आंसर है कि पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि जब यहाँ पे देखोगे तो जो लिगेंड है ये वीक लिगेंड है। लिगेंड कैसा है? वीक लिगेंड है। ज़रा देखो यहाँ पे लिगेंड कैसा है? वीक लिगेंड है। ये इलेक्ट्रॉन को, निकल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाएगा, निकल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, तो उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? यहाँ पे क्या है? CO कैसा होता है? कोबाल्ट नहीं है ये, आप समझ लो इसको, कार्बोनिल है। कोबाल्ट जो होता है C कैपिटल होता है, O स्मॉल होता है, इस तरह लिखा होता है कोबाल्ट, ठीक है। और C और O एक साथ लिखा हो तब ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है। और लिगेंड कभी भी मेटल नहीं होगा, याद रखिएगा, लिगेंड कभी भी मेटल नहीं होगा। मेटल के ऊपर लोन पेयर होते हैं क्या? मेटल के ऊपर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर नहीं होता है, याद रखिएगा। और लिगेंड कभी भी मेटल नहीं होगा, ठीक है। तो NiCO4 क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे CO जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो निकल के सारे d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? इट विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, इट विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट विल शो डाईमैग्नेटिक नेचर। ऐसा क्लियर है? चलो मैं इसको डिक्टेट लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, इन द कॉम्प्लेक्स, या लिखो इन NiCl4 chlorine is a weak ligand, chlorine is a weak ligand, whereas in NiCO4 CO is a strong ligand, ठीक है। एंड strong ligand have tendency to pair up the unpaired electron, pair up the unpaired electron, whereas weak ligand, cannot pair up, whereas, अच्छा यहाँ पे एक लाइन गलत हो गई थोड़ा, यहाँ पे लिख देना कि ligand have tendency to pair up the electron, therefore NiCO4 is diamagnetic in nature, and whereas ये therefore है, therefore NiCO4 is diamagnetic in nature, whereas NiCl4 2- is paramagnetic in nature। बोलिए, क्लियर है आंसर?
क्या बोला है कि इन NiCl4 Cl is a weak ligand, whereas in NiCO4 CO is a strong ligand, and strong ligand have tendency to pair up the unpaired electron. Therefore NiCO4 is diamagnetic in nature, and whereas NiCl4 2 minus is a paramagnetic in nature. क्लियर है एकदम आंसर? नहीं, कोई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में नहीं लिखना होगा आपको। वो तो क्वेश्चन ने बोल ही दिया कि ऑल्दो दे हैव बोथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन फिर भी उनका नेचर अलग अलग क्यों है, बस नेचर का आंसर देना था आपको। ठीक है, इसमें एक अच्छा पॉइंट क्या इसमें एक अच्छा चीज़ क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ऑर्बिटल्स बना के दिखा दो एग्जाम में। ठीक है ना, यहाँ पे आप कैसे करके दिखा सकते हो। इसको मिटाएं, इसको लिख लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑर्बिटल बना के दिखा दो यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को कहीं पे भी नंबर काटने का मौका ना मिले। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हर आंसर को आपको इस तरह से लिखना है ताकि बोर्ड जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसे नंबर काटने का मौका ना मिले। तो यहाँ पे Ni के लिए, उसके लिए क्या कर दोगे आप, दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो, आप पेयरिंग अब दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो। सब कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग दिखा दो उसमें। जैसे Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है, NiCl4 है और ये 2 माइनस है। चलो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ये X हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू -1 इक्वल टू 2 -2, तो X इक्वल टू +2 आ जाएगा ना, X इक्वल टू +2। तो यहाँ पे Ni का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 28 होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, आर्गन 18 और क्या हो जाएगा, CD8 4s2। सही है, क्लियर है आयशा, आपको क्लियर है ना। Ni2+ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्गन तक 18 होता है, 3d8, अच्छा 2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, इसमें से 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो 2 निकल जाएंगे, तो ये 4s 0 हो जाएगा, आने वाला 4p भी 0 और ऊपर 4d भी 0। क्लियर है ये चीज़, आप यहाँ पे दिखा दो ऐसे करके। कितना हो जाएगा, 8 है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ये 3d8 हो गया, ये 4s का ऑर्बिटल, ये 4p का ऑर्बिटल, ठीक है, और ये 4d का ऑर्बिटल, ये 3d8 है, ये 4s 4p 4d है। चलिए, अब जैसे ही लिगेंड आएगा यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चला जाएगा, तो पेयरिंग अप कैसे हो जाएगी, ये तो पेयर ही थे सारे, और ये भी क्या हो जाएंगे, हो गए पेयर। अच्छा सॉरी, एक गलत हो गया क्या, 1 2 3 4 5, एक खाली रह जाएगा ना, ठीक है, एक खाली रह गया ना आयशा, एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली, क्योंकि ये वाला इधर आ गया था तो एक जगह खाली रह गई। अब यहाँ पे लिगेंड क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस तरह बना के दिखा दो बस, लिगेंड कहाँ कहाँ पे आएंगे बताइए, एक लिगेंड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी कितने लिगेंड बना दिए मैंने, कितने लिगेंड है, 4 है ना, लिगेंड हमारे पास कितने हैं, 4 लिगेंड है, तो 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए। बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ इसका,
ये D आ गया, ये S आ गया, P2, DsP2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2 हो गया। क्लियर है? तो कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है? अब देख लीजिए, आपको ऑर्बिटल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही दिखाना है आपको केवल, बस। ठीक है, इतना ही दिखाना है आपको। तो ये क्या हो गया, एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। तो इसका नेचर कैसा होगा, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है क्या? अच्छा, सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, मैंने NiCO का कंसीडर करके कर दिया है। एक मिनट, उसको नोट नहीं करिएगा, गलत हो गया है यार, ये आप लोग ने याद भी नहीं दिलाया। यहाँ पे वीक लिगेंड आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे Cl क्या है, वीक लिगेंड है ना। आयशा दिख रहा है, यहाँ पे वीक लिगेंड है, तो ये वीक लिगेंड क्या करेगा, पेयर अप नहीं कर पाएगा। वीक लिगेंड यहाँ पे पेयर अप, उसके बाद वाले ऑर्बिटल में जाएगा, तो एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, 2 Cl, 3 और ये 4 Cl। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। वही मैं सोच रहा हूँ कैसे हो रहा है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ये s के एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल। वीक लिगेंड है ना, तो वीक लिगेंड देखो यहाँ इन दोनों को पेयर नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। इसी तरह आप NiCO4 का बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, बना लोगे? हाँ, हाँ, जो हमने बनाया था वो हमने NiCO4 का बना दिया था। ठीक है, पहले जो बनाया था वो हमने NiCO4 का बना दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, वो इन दोनों को क्या कर देगा, पेयर अप कर देगा, तो DsP2 हो जाएगा उनका आंसर। कोई दिक्कत इसमें? CO का ऑक्सीडेशन होता है, CO न्यूट्रल होता है ना,